हिंदी में बात करूंगा क्योंकि आज का कार्यक्रम भी डॉक्टर कराड़ और यहां के हिंदू समाज ने लोकल नहीं इंटरनेशनल ही किया है। इतनी किलोमीटर की बड़ी शोभा यात्रा मानो हम सबके घर के गणपति निकले हो विसर्जन के लिए। ऐसा बड़ा रोड शो देखकर मैं अभी खड़ा हो रहा था तो मैंने कंट्रोल रूम को पूछा कि आज की छत्रपति संभाजीनगर की शोभा यात्रा कितने लोगों ने देखी। तो उन्होंने कहा कि जब शोभा यात्रा चल रही थी और कराड़ साहब को कंधे पर लेकर लोग नाच रहे थे, यात्रा उफान पे थी, उस समय यूट्यूब पर 3 लाख लोग लाइव देख रहे थे। ट्विटर पर 6000 लोग थे, फेसबुक पर 4.25 लाख लोग थे और चैनल की संख्या तो गुरुवार को पता चलेगी टीआरपी में। लेकिन करोड़ों लोगों ने आज का ये कार्यक्रम प्रत्यक्ष देखा है और अगले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर भी देखेंगे। यहां मैदान में बैठे, मंच पर बैठे और लाइव में देख रहे हम सभी को ये यात्रा कुछ संदेश देने के लिए है, केवल दर्शन देने के लिए नहीं है। और इसलिए हम उस दिशा में कुछ मिनट का चिंतन करेंगे। उसके पहले मैं माननीय मंच पर, सम्माननीय मंच पर उपस्थित सभी का अभिवादन करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कराड़ वैसे बड़े भाग्य वाले हैं, ये तो मानते हैं ना, मानते हैं ना। लेकिन आज मैं इनको एक नई उपाधि देने वाला हूं। ये बड़े भाग्य वाले तो है ही, लेकिन ये बड़े दिल वाले भी है। और इसलिए मराठीत म्हणता ना, मोठ्या मनाचा माणूस। आजकाल लोकांचं मन छोटं झालेलं आहे, झालं का नाही? घराचा आकार मोठा होत चालला, मोबाईलची स्क्रीन मोठी होत चालली, टीव्हीची स्क्रीन मोठी होत चालली, पण मनाचा आकार केवढा होत चालला? छोटा होत चालला। पण कराड साहेब हे असे मोठ्या मनाचा माणूस आहे की त्यांनी दोन्ही बाप लेकांनी आम्ही दोघा बाप लेकाला रथात बसवलं आणि स्वतः पायी चालत होते। नहीं तो राजकीय मानुष, पॉलिटिकल आदमी तो क्या चाहता है, अपनी कैसे सेंटर में कौन बैठेगा, खुद बैठेगा। ये खुद नहीं बैठे और इसलिए भगवान राम ने ही मुझे ये सद्बुद्धि दी कि मैं आज उनको एक नई उपाधि दी हूं। क्या क्या बड़े दिल वाला। तो ये एडिशनल उपाधि डॉक्टर साहब को हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री होते हुए अयोध्या तो है ही, लेकिन उन्होंने मथुरा काशी की बात भी बोल दी है। हमारे बीच में ये स्थानीय हम जहां खड़े हैं, प्रदीप जायसवाल जी हिंदुत्ववादी नेता हैं, एमएलए हैं, शिरीष बोरकर जी, राजेंद्र जंजाल जी, जिनको बाला साहब ठाकरे जी ने उपाधि दी थी, ऐसे भारतानंद सरस्वती जी और महावीर पाटनी जी। हमारे बीच में रामावतार शर्मा जी है जो रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं। बड़े संख्या में उपस्थित साधु संत लातूर से इस कार्यक्रम के तैयारी के लिए आए श्रीकांत रांजनकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघ चालक रज्जू भैया के सचिव आशुतोष जी, जो कि 4 दिन पहले तैयारी में आए और छत्रपति संभाजीनगर के राम भक्तों ने यह कार्यक्रम 4 दिन के तैयारी में पूरा कर दिया। इन सबके साथ आप भी विशेष है। क्यों विशेष है पता है? संभाजीनगर, आप तो बड़ी संख्या में है यहां पर, लेकिन संभाजीनगर की आबादी जनसंख्या तो बहुत है, तो आप ही यहां क्यों है, बाकी लोग क्यों नहीं है? मैं उनकी बात नहीं करता हूं जिनका नाम आज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैं उनका नाम लूंगा, लेकिन ऐसे गटर वालों का नाम इतने पवित्र मंच पे लेना, मैं हिंदू की बात करता हूं। मैं सुअरों की बात आज क्यों करूंगा? आज सुअरों की बात नहीं करनी है। और इसलिए जितने हिंदू, उन हिंदू में भी आप क्यों है? अब इसलिए है क्योंकि 9 लाख, 9.25 लाख वर्ष पूर्व प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास में आए थे तो इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तब आपके पूर्वजों ने प्रभु रामचंद्र जी की सेवा की होगी, इसलिए आज आप उनके चरण पादुका के दर्शन के लिए उपस्थित है।
अन्य तो इतनी संख्या है, सीरियलें चल रही है, फिल्में चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप ही यहां हैं, अंतिम क्षण तक हैं। इसलिए क्योंकि तब ये सेवा किसी ने हो सकता है कंदमूल दिया हो, किसी ने फल दिया हो। प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में करार साहब एक काम बहुत लोगों ने किया, वो जिस रास्ते से चलते थे उस रास्ते पर जो कंकर और कांटे थे उनको भी लोग वहां से हटाते थे, क्योंकि चरण पादुका तो भरत लेके गए थे। तो हम में से कई लोगों ने वो काम किया होगा, और मुझे भी लगता है कि मैं भी प्रभु रामचंद्र जी की सेना में कोई वानर की भूमिका में भी क्यों ना हो, लेकिन होऊंगा। और इसलिए आज हम यहां हैं, इसलिए हमको बहुत गंभीरता से आज के कार्यक्रम को सुनना है। या कई सभाएं होती होगी, कई सत्संग होते होंगे, कई यात्रा पहले भी हुई होगी, आगे भी होने वाली होगी, लेकिन ये यात्रा छत्रपति संभाजी नगर के समाज मन का, यहाँ के हिंदुओं का, हम सबके व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक जीवन में परिवर्तन का एक आलेख अगर नहीं लिखती है, तो फिर हमारे आपके इतने उपस्थिति का, इतनी परिश्रम करने वाले यात्रियों का कोई उपयोग नहीं होगा। तो क्या होगा? देखिए, यह यात्रा तो राष्ट्रीय यात्रा है, लेकिन छत्रपति संभाजी नगर के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करने आया हूं। इस पूरी यात्रा में मैं केवल 3 जगह सहभागी हो रहा हूं। मैं उद्घाटन के लिए श्रीलंका गया था, अशोक वन में, जहां से ये यात्रा निकली। मैं समापन में जाने वाला हूं, और इसके सिवा अगर मैं कहीं आया हूं इस यात्रा में तो केवल छत्रपति संभाजी नगर में आया। यहां से मेरा लगाव तो है ही, लेकिन जिस उद्देश्य को प्रदोष ने जैसे कहा कि राम राज्य लाना है, तो राम राज्य तो देश में लाना ही है, लेकिन आपका हमारा काम है छत्रपति संभाजी नगर में राम राज्य लाना। राम राज्य में रावण रहता है क्या? बोलना है। मेरा भाषण ऐसा श्रद्धांजलि नहीं वाला होता, इंटरेक्शन करता है। क्या राम राज्य में रावण होता है? अगर रावण होगा तो राम राज्य नहीं है, मानना की लड़ाई चालू है। तो हमको तो लड़ाई खत्म करनी है और राम राज्य लाना है छत्रपति संभाजी नगर में। उसके पहले यहां रावण राज है। वो क्या लक्षण है यहां पर रावण राज होने के? यहां पर रावण राज होने के, मैं ये नहीं कहता कि पूरे शहर में रावण राज है, लेकिन इस जिले में, इस शहर के बड़े कुछ क्षेत्रों में रावण का राज है। आज भी रावण अपना बहुरूपिया बनकर यहां आता है, हाथ में कलावा बांधता है, नाम बदलता है, और हमारी सीता रूपी बहन को उठाकर लेकर जाता है। उसका खात्मा आज करने का संकल्प लेना है। लव जिहाद का रावण यहां पर है। मंदिरों की भूमि, हमारी सरकारी भूमि, हमारी व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा करने वाला लैंड जिहाद का रावण अभी भी जिंदा है, उसका भी खात्मा करना है। हम सबको उपजीविका देते हैं, पालन पोषण के लिए अवसर देते हैं, लेकिन हमारे उद्योगों पर, हमारे व्यापारों पर संगठित कब्जा करने का काम जो रावण करता है, उससे भी यहां के हिंदू व्यापारियों को मुक्ति देनी है, उसका भी खात्मा करना है। यहां तक कि यहां के लोकतंत्र की सीता मां का भी अपहरण हुआ है। हैदराबाद का रावण यहां पर बहुरूपिया बनकर आता है और यहां की लोकतंत्र की सीता माता का अपहरण करता है, और एक रावण के प्रतिनिधि को दिल्ली में प्रतिनिधि बनाकर भेजता है। वो संभाजी नगर का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। यहां का सांसद राम जी का प्रतिनिधि है क्या? मैं इतने पवित्र मंच पर ऐसे अपवित्र नाम नहीं लेना चाहता। जलील, क्या नाम है ऐसा कोई जलील जुलील क्या नाम लेना है, लेकिन हैदराबाद का रावण यहां पर आया, बहुरूपिया बनकर आया, लोकतंत्र की बातें की, दलित भाइयों को समझाया, भूल दीदी, और हमारे में ही भेद करके यहां की लोकतंत्र की सीता माता का अपहरण किया। मैं राजनीति के लिए नहीं आता। जो मुझे टीवी पर देखते हैं उनको पता है कि अगर बीजेपी में भी कोई हिंदुत्व की गड़बड़ होती है तो मैं छोड़ता नहीं हूं।
लेकिन छत्रपति संभाजी नगर से जब तक राम राज्य का प्रतिनिधि दिल्ली में नहीं होगा या लोकतंत्र का राम राज्य नहीं आएगा। हमें दल और व्यक्ति से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? हिंदुत्व से है। और इसलिए इस बात के लिए भी हमको आज यहां पर आना है। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी क्या केवल इतने ही स्वरूप में हम देखेंगे? ये तो सुविधा का स्वरूप हो गया, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी मैं आज आपको प्रभु रामचंद्र जी के सारे रूपों के बारे में बताने वाला हूं। आप देखिए, पुत्र के रूप में प्रभु रामचंद्र आदर्श थे कि नहीं? आज अगर किसी को कहा जाता है कि राम जी जैसा बेटा होना चाहिए जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे, भाई हो तो कैसा? राम लक्ष्मण जैसा। पति, अरे दुनिया का सबसे, ब्रह्मांड का सबसे बड़े खूंखार आदमी से अपने पत्नी के न्याय के लिए उन्होंने पंगा लिया और उसका खात्मा किया। आदर्श पति, आदर्श बेटा, 5 माताएं और अपने पिता की केवल इच्छा, आदेश नहीं था। कई तो सौतेली मां थी। कितनी माताओं के आजकल लोग सुनते हैं, लेकिन सौतेली मां की इच्छा उन्होंने अपने पति के, अपने पिता के केवल जबान के लिए, वचन के लिए उसका पालन किया। हमें अगर रावणों से लड़ना है, हमें अगर दुश्मन से लड़ना है, तो अपने अंदर प्रभु राम चरित्र लाना पड़ेगा, राम जी का चरित्र लाना पड़ेगा। अगर हम कच्चे हैं, अगर हम कच्चे रहेंगे तो हम मजबूत चट्टान को तोड़ पाएंगे क्या? तोड़ पाएंगे? मित्रों, आक्रमण बहुत बड़ा हो रहा है। ये जो टीवी है ना और ये जो मोबाइल है, इसके द्वारा आज का युवा पीढ़ी का दिमाग कंट्रोल किया जा रहा है, उसके ऊपर नियंत्रण है। ट्रेंडिंग कहते हैं ना, ट्रेंडिंग, सोशल मीडिया पर क्या मुद्दे ट्रेंडिंग चले, ये विदेशी शक्तियां तय करती है। और इसलिए आप वही सोचते हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहा होता है। इसलिए उस रावण से भी लड़ना है, जाति रावण से लड़ना है, भ्रष्टाचार के रावण से लड़ना है, हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहने वालों से लड़ना है। इसलिए एक मजबूत राम भक्त हमको बनना पड़ेगा, और वो बनने के लिए आज हम यहाँ पर संकल्प लेने आए हैं। अन्यथा राम जी की पादुका आई, आप दर्शन को आए, मैं दिल्ली से आया, हमने यहाँ पर दर्शन लिया और क्या मांगा? थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दे, थोड़ा सा प्रमोशन करा दे। इतना भर के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। अरे राम जी को मांगना है तो सबसे बड़ी जीवन की चीज मांगो, वो अवश्य मिलेगी। और इसलिए आज मैं कुछ कविता के पंक्तियों के द्वारा, क्योंकि मैंने कहा ना कि आज भक्ति की बात करनी है, तो मैं राम जी के उस चरित्र को बताना चाहता हूं जिस चरित्र का स्मरण हम यहाँ पर पादुकाओं, चरण पादुकाओं का दर्शन करते हुए करें। क्योंकि हम तो ऐसा मानते हैं ना कि हर हिंदू के अंदर ईश्वरीय अंश है, उसके स्वरूप को केवल हमको बनाना है। हिंदू दर्शन की यही तो सबसे बड़ी खासियत है, ये अद्वैत का सिद्धांत है। और इसलिए हम आज क्या करें और राम जी को किस नजर से देखें, कैसे राम जी को आत्मसात करें, ये हमको समझना जरूरी है। और इसलिए आज मैंने एक कविता आपके लिए लाई है। राम जी वनवास में गए, भगवान का अवतार है। लोग कहते हैं जिनको धर्म नहीं समझता उनको ये सारा क्रम भी समझ में नहीं आएगा, और इसलिए नास्तिक व्यक्ति भी एक कविता सुनने के बाद बदलेगा। हम तो आस्तिक है ही। क्या प्रभु रामचंद्र जी वन में गए? अगर वो प्रभु थे तो उनको पता नहीं था क्या? वो टाल नहीं सकते थे क्या? जिनके एक इशारे पर प्रकृति का स्वरूप बदल सकता है, वो वन में क्यों गए? तो कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मात पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। ये उनकी विशेषता थी। भाई वो तो साक्षात प्रभु है, वो तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों किया? किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आज तो हम पैसे फेंककर ट्यूटर और शिक्षक जो होते हैं ना, उनको भी सैलरी दे देते हैं, कोचिंग के पैसे देते हैं, नौकर जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन एक निषाद, एक गंगा तट का जाटो, उसको प्रभु रामचंद्र जी ने कैसा जोड़ा? जो राम राज्य होगा, उस राम राज्य में जातीयवाद नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा,
ये 9 लाख साल पहले उन्होंने कहा। और इसलिए कविता कहता हूं कि माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया, और निषाद को किसने अपने मैत्री का वरदान दिया। गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था, भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था। केवल बातों से नहीं होता, काम से होता है, आचरण से होता है। और इसलिए भक्ति भाव, भिल्ल समाज, पिछड़े समाज, उन लोगों को राम बनकर अपनाना पड़ेगा। नहीं तो वहां पर ईसाई मिशनरी आएगी, एक बोरी चावल का देगी और उसका हिंदू धर्म छीन लेगी। अगर वो नहीं करना है तो आपकी संपत्ति केवल आपकी मोबाइल में, आपके घर में, आपके हाथ में और गले में पहने हुए सोने में नहीं है। आपने कितने हिंदू धर्म में रखने के लिए आपने पैसे खर्च किए, इसमें है। और इसलिए दूसरा, नारी मर्यादा क्या होती। नारी के सम्मान के लिए महाभारत हुआ, रामायण हुआ, कितनी लड़ाइयां यहां पर हुई। नारी मर्यादा क्या होती प्रभु ने हमें बताया था। गौतम पत्नी समाज में सम्मानित करवाया था। शूर्पनखा ने, याद है ना शूर्पनखा कौन थी? शूर्पनखा ने श्री जाति को अपमानित कराया। जब नाक कान लक्ष्मण ने काटे उसको सबक सिखाया। तब नारी महिमा को प्रभु ने पुनः बढ़ाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। बलशाली वानर जाति पर्वत पर ही रह जाती। युद्ध में कोई राजा थे क्या? राजा मिल नहीं सकते थे? कितने राजा आ सकते थे उस जमाने के? उनके अपने रिश्तेदार थे यहां पर। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने राजा की सेना बुलाई क्या? किसको बुलाया? जिस शक्ति का किसी ने उपयोग नहीं किया, उस शक्ति को बुलाया। और इसलिए मैं कहता हूं, बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर रह जाती। बाली के अत्याचारों को शायद चुपचाप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए। जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए, प्रभु ने मन में ठाना था। मेरे साथ कहेंगे, माता पिता की आज्ञा तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। 2 लाइनें और लूंगा क्योंकि हम आज बड़े ध्यान से यहां पर देख रहे हैं। मैं भाषणों में जोश वाले दर्शक चाहता हूं, लेकिन कराड़ साहब एक एक वाक्य अपने कान से सुनकर हृदय में उतरने वाले लोग भी है। संभाजीनगर वाले इतनी शांति से यह बात वही सुन सकता है जिसके अंदर राम हो, नहीं तो रावण सुनने कहां देता है। और इसलिए आपके अंदर राम है, वो ये कविता सुन रहा है। अलग अलग था उत्तर दक्षिण। आज भी हिंदुस्तान को तोड़ने वाली ताकतें हैं। कहते हैं कि दक्षिण भारत अलग कर दो, उत्तर अलग कर दो, सुनते हैं ना आप। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी ने 9 लाख साल पहले क्या किया? अलग अलग था दक्षिण उत्तर, बीच में खड़ी दीवारें। जाति वर्ग के नाम पे हरदम चलती रहती तलवारें। अवधपुरी से जाकर प्रभु ने दक्षिण में सेतु बंद किया। उत्तर दक्षिण जुड़ जाए, प्रभु ने ये प्रबंध किया। सारा भारत रहेगा एक, जग को ये बतलाना था। मातृभूमि की रक्षा करके प्रभु को वन में जाना था। ऐसी बड़ी महानता की मैंने कल फ्लाइट में करीब 1 घंटा लगाकर इस कविता पर काम किया। और मुझे समाधान है कि आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। प्रभु ने केवल वानर जाति इनका ही नहीं उपयोग किया। गिलहरी, वानर, भालू और गीद भील अपनाया। गिलहरी, वानर, भालू और गीद भील अपनाया। शक्ति बड़ी है संगठन में, मंत्र सभी को समझाया। अगर सभी हम एक हो तो देश बने गौरवशाली। दानव भय से थराए रोज रहेगी दिवाली। अंतिम वाक्य ध्यान से सुनना। संघ शक्ति के दिव्य मंत्र को जन जन तक पहुंचाना था। मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था।
एक रहना है, संगठित रहना है, यह संदेश जाना चाहिए। और इसलिए वन में गए थे, ऐसे थोड़ी गए थे। और ऐसे गए होते तो लाख सालों बाद उनके लिए इतनी यात्रा करते। अरे मैं तो टीवी चैनल का एंकर हूं, मालिक हूं, वहां स्टूडियो से बात करता, लेकिन यहां क्यों आया हूं? क्योंकि मेरे अंदर का राम, आपके अंदर का राम मिलकर जगाना है संघ शक्ति कलियुगे। इस युग में वही जीवित रह सकता है जो संगठित रह सकता है। संघ मतलब आरएसएस नहीं। संघ, आरएसएस भी अपना संगठन नहीं बनाना चाहता, वो भी चाहता है कि हिंदू समाज एक हो। और इसलिए क्या कहा? संघ शक्ति, संघ शक्ति के दिव्य मंत्र को जन जन तक पहुंचाना था। मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। रावण के अत्याचारों से सारा जग थर्राया था। आज भी रावण है, विभिन्न रूपों में है, मैंने आपको बताया। रावण के अत्याचारों से सारा जग थर्राया था। ऋषि मुनियों का रक्त बहाक पर पापी खुशी मनाता था। शिव शंकर के वरदानों का रावण ने उपहास किया। आज भी लोगों को वरदान मिलते हैं, लेकिन उन वरदानों का गलत उपयोग करते हैं। शिव शंकर के वरदानों का रावण ने उपहास किया। शीश काटकर प्रभु ने अरि, शीश काटकर प्रभु ने अरि का सबको विश्वास दिया। रावण के अत्याचारों से जग को मुक्त कराना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। मातृभूमि की रक्षा करके प्रभु को वन में जाना था। और इसलिए वन में जाने का ये प्रभु की लीला को अगर हम समझेंगे और अपने जीवन में राम बेटा, राम भाई, राम पति, राम भूमिका में अगर हम आएंगे तो राम राज आया, ऐसा मान लीजिए। अभी हम सभी को पादुका का दर्शन करना है। अंतिम व्यक्ति का पादुका का दर्शन हुए बगैर पादुका यहां से जाएगी नहीं। आप सभी को दर्शन का योग मिलेगा। बड़ी शांति से आपने सुना। हम पुनः एक बार मंत्र लेंगे। जहां पर भी आप खड़े हैं, बैठे, मेरे साथ हाथ जोड़कर बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।